वसुधा, आज अगर इस घर में कोई एक शब्द सबसे खतरनाक है तो वो माफी है। क्योंकि कभी कभी माफी मांगना हार नहीं होता, लेकिन जिनके लिए अहंकार ही पहचान हो उनके लिए माफी मौत से कम नहीं होती। और आज सवाल ये नहीं है कि माफी मांगी जाएगी या नहीं, सवाल ये है अगर माफी नहीं मांगी गई तो इस घर में पहली दरार कहाँ पड़ेगी, और अगर मांगी गई तो असली सत्ता किसके हाथ से फिसलेगी। रुकिए, ये सिर्फ सास बहू का झगड़ा नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब एक लड़की को कहा जाता है, वसुधा को नई ढंग से अपना लीजिए, दुनिया को दिखा दीजिए कि वो आपकी बड़ी बहू है। नई ढंग से मतलब पुराने ढंग से अपनाया ही नहीं गया था। यहीं से आग शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी की हर चाल, हर साजिश, हर मनोवैज्ञानिक खेल हम पूरी गहराई से खोलें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी धीरे धीरे नहीं, अंदर से टूटेगी। आंगन में सन्नाटा है, चंद्रिका की आंखें स्थिर हैं, मासा की ठुड्डी ऊंची, देव की चुप्पी भारी और वसुधा शांत। लेकिन शांत लोग हमेशा कमजोर नहीं होते, कभी कभी वो इंतजार कर रहे होते हैं सही वार का। माफी मांग लीजिए ना, ये आवाज सीधे दिल पर नहीं, अहंकार पर पड़ती है। मासा जवाब देती हैं, हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो माफी किस बात की। यही कहानी का असली केंद्र है। अगर किसी को अपना व्यवहार गलत ही नहीं लगता तो वो बदलेगा कैसे। मतलब अपमान को वो अपमान मान ही नहीं रही। मतलब समस्या वसुधा नहीं, मानसिकता है। और जब मानसिकता दीवार बन जाए तो रिश्ते उसमें टकरा कर टूटते हैं। देव की तरफ देखिए, वो क्यों चुप है? क्या उसे डर है? क्या वो माँ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा? या कहीं अंदर वो भी मानता है कि वसुधा का दर्जा कम है? यहीं से शक पैदा होता है, और शक रिश्ते की नींव को खा जाता है। अगर आप इस रिश्ते की असली दरारें समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अभी जो दिख रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। अब चंद्रिका, अब तो आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। ये वाक्य सीधा है लेकिन सीधा नहीं है, क्योंकि चंद्रिका सिर्फ माफी नहीं चाहती, वो सार्वजनिक स्वीकार चाहती है। वो चाहती है कि मासा सबके सामने झुके, और अगर मासा झुकती है तो उनकी सालों पुरानी सत्ता हिल जाएगी। क्या ये संभव है कि चंद्रिका इस आग को भड़का रही हो? क्योंकि जब दो मजबूत लोग भिड़ते हैं तो तीसरा चुपचाप मजबूत बनता है। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ इमोशनल है तो नहीं, ये घर के अंदर चल रही सत्ता की शतरंज है। अब कल्पना कीजिए, अगर मासा माफी मांग ले तो क्या होगा? पहला, रिश्तेदारों में चर्चा। दूसरा, समाज में खबर। तीसरा, ये संदेश कि बड़ी बहू के सामने झुकना पड़ा। और अगर वो माफी नहीं मांगती तो वसुधा का अपमान स्वीकार हो जाएगा। दोनों ही हालात में कोई ना कोई हारेगा, यानी ये खेल विन विन नहीं, लूज लूज है। और यही कहानी खतरनाक होती है। अगर आप ऐसी लेयर्ड स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होगा वो घर के अंदर छुपी असली मानसिकता उजागर करेगा। अब असली मोड़। अगले दिन घर में पूजा का आयोजन रखा जाता है। मासा घोषणा करती हैं, आज से वसुधा इस घर की बड़ी बहू है। सब चौंकते हैं, ये अचानक बदलाव क्यों? क्योंकि ये सम्मान नहीं, बोझ है। बड़ी बहू बनने का मतलब हर गलती की जिम्मेदारी, हर मेहमान की सेवा, हर विवाद का समाधान। और अगर घर की इज्जत पर सवाल उठा तो सबसे पहले उंगली उसी पर, यानी अगर कुछ गलत हुआ तो दोष वसुधा का। क्या ये स्वीकार है या फंसाना? देव देख रहा है, वसुधा समझ रही है, चंद्रिका मुस्कुरा रही है। अब ट्विस्ट। रात को वसुधा अपने कमरे में अकेली बैठी है। वो रो नहीं रही, वो सोच रही है, अगर माफी मिलती तो मामला खत्म हो जाता। लेकिन अब मामला खत्म नहीं होगा। अब वो इस घर की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के साथ उसे अधिकार चाहिए। वो फैसला करती है, अब चुप नहीं रहना, लेकिन लड़ाई सीधे नहीं, रणनीति से। अगर आप जानना चाहते हैं कि वसुधा अब कौन सी चाल चलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का हर कदम सोच समझ कर रखा जाएगा। अचानक मीडिया में खबर फैलती है, प्रभावशाली परिवार में बहू का अपमान। किसने लीक किया? घर के अंदर कोई है जो इस आग को बाहर ले जाना चाहता है। मासा गुस्से में है, देव तनाव में है, चंद्रिका शांत है, बहुत ज्यादा शांत। और ज्यादा शांत लोग अक्सर दोषी होते हैं। अब सबसे खतरनाक दृश्य। देव पहली बार वसुधा से पूछता है, तुम चाहती क्या हो? वसुधा जवाब देती है, स्वीकार्यता, बराबरी और सच। ये तीन शब्द पूरे खेल को बदल देते हैं, क्योंकि अब ये अहंकार बनाम सम्मान की लड़ाई है। अब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। मासा सबके सामने कहती हैं, हम माफी नहीं मांगेंगे। वसुधा शांत स्वर में जवाब देती है, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। कमरे में सन्नाटा। देव बीच में आता है, लेकिन इस बार वसुधा उसे रोक देती है, आज मुझे खुद बोलने दो। और यही कहानी टूटती नहीं, बनती है। अंतिम मोड़। रात के अंधेरे में चंद्रिका किसी से फोन पर बात कर रही है। खेल शुरू हो चुका है। मतलब ये माफी का मुद्दा सिर्फ शुरुआत था। अब असली टकराव आने वाला है, क्योंकि जब एक लड़की अपने सम्मान के लिए खड़ी हो जाती है तो घर की दीवारें भी हिलती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला वार कौन करेगा, क्या मासा झुकेंगी, क्या देव खुलकर साथ देगा, या चंद्रिका का असली चेहरा सामने आएगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अब सवाल आपसे, क्या माफी मांगना कमजोरी है या ताकत? और अगर ताकत है तो इस घर में सबसे ताकतवर कौन निकलेगा? अगला कदम किसी एक की पहचान बदल देगा।